नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लंबे समय से हमारे शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं और अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। लगे हाथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा है और अंत में जिक्र प्रधान शिक्षकों का भी होगा। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बहुत जी। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कौन सी बड़ी खबर आ रही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो देखिए शिक्षकों की संख्या है, ऐच्छिक स्थानांतरण जो चाहते हैं, उनकी संख्या 1,90,000 है। लेकिन अभी 20 मई तक अब तो फिर एक नई तारीख है? मिल गई है और विभाग के एसीएस कीन है, निश्चित रूप से इसको हम कहेंगे, उनकी मंशा है और वो चाहते हैं कि पहले जो महिला शिक्षक है, वो ज़्यादा परेशानी में है उनकी नज़र में। तो उनके लिए अभी साढ़े 11,000 शिक्षकों का, महिला शिक्षकों का टीआर 1 और टीआर 2, हम्म, इसमें जो लोग आवेदन दे रखे हैं उसमें साढ़े 11,000 महिला शिक्षकों का अभी ट्रांसफ़र का ऑर्डर 20 मई तक जारी होने जा रहा है। हम्म, इस बार वो जो ऑर्डर निकलेगा वो एक तरह से एक सामूहिक लिस्ट नहीं होगी। वो अभी इस बार कहा है कि हम लोगों ने सिस्टम बदल दिया है और शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र होगा उसको हम लोग उनके मोबाइल पर मैसेज देंगे और एसएमएस जाएगा। हाँ, और एसएमएस जाएगा और उसके बाद फिर वो शिक्षक को उसमें अपना वो पोस्टिंग उनकी कहाँ हुई, मैंने अभी तो जिला बदलेगा। बिल्कुल। सब लोगों ने अभी जिला मांगा है। जो अभी देखिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से जो जुड़े 52,000 से अधिक शिक्षक हैं, ये उन्हीं का आवेदन का निष्पादन हो रहा है। तो उसी में अभी साढ़े 11,000 महिला शिक्षकों का जो ट्रांसफर ऑर्डर निकलेगा वर्चुअली जिला आवंटन होगा और जिन 20,000 से अधिक शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका है ठीक है। पिछले जी जी। महीनों में अब तक, हम्म, उन लोगों का अब स्कूल आवंटन होगा। तो ये हम्म, पूरी प्रक्रिया प्रोसेस में है हम्म, और शिक्षा विभाग के एसीएस ने भी पिछले दिन जो बात की मीडिया से उसमें ये हम्म, साफ तौर पर कहा कि देखिए हम लोग बैठे नहीं हैं, सब कुछ अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहाँ कोई समस्या आ रही है उसका निदान कर रहे हैं। तो शिक्षकों का जब ये हो जाएगा आपको महिला शिक्षकों का, हम्म, तब फिर पुरुष शिक्षकों की बारी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अभी फिर वही कहा आपको इंटर हम्म, डिस्ट्रिक्ट वाला, ये जो 52,000 शिक्षकों का जो तबादला हो जाएगा, अभी देखिए जैसे 20,000 और 11 साढ़े 11,000 तो 31-32,000 होगा। अब पुरुष शिक्षकों की बारी होगी। बारी आएगी तो जी। वो उसके बाद है कोई देखिए ये टीआर 1 और टीआर 2 में कोई 1,57,000 टोटल शिक्षक नियुक्त किए गए थे। लेकिन ये सारी बात तो इंतज़ार वाली बात आपने कही है। हम्म, शिक्षक जिन कारणों से उनकी माँग लंबित है, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष के मूड में हैं और उनको लगता है कि विभाग इस सब कुछ करके हमको ठगा महसूस कर रहे हैं। जी। चाहे वो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं या नियोजित शिक्षक जो नियमावली के तहत बहाल हुए थे जिसमें था कि 12 साल पर उसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन की कोई चर्चा ही नहीं रही, कोर्ट से स्पष्ट आदेश हो गया है। बिल्कुल। और अब उसमें आपने ये जब खबर पहली बार आपने ही इसको ब्रेक किया था हुँ, कि विभाग जो है वो प्रोन्नति देने की बजाय अपील में जाएगा। बिल्कुल। बहुत हुँ, शिक्षकों में निराशा हुई। हुँ, देखिए जो नियोजित से साढ़े 3 लाख नियोजित शिक्षक थे, उसमें जो विशिष्ट बन गए तो प्रमोशन किसको नहीं चाहिए? नियोजित से आपने जो विशिष्ट बना दिया, तो सबको नई नौकरी कर दी, तो उनकी पुरानी सेवा तो सेवानिवृत्ता की माँग कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जब सेवा की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो फिर वो और भी उनकी सुविधा बढ़ेगी उनकी। तो नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति की माँग, हुँ, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता की माँग बिल्कुल, और बिल्कुल। जो आप सेवा की गणना करेंगे तो उस नियमावली से कवर्ड होंगे, तो उसे उसको प्रोन्नति भी चाहिए ना। बिल्कुल ये चाहिए, बात एगो बिल्कुल सिर्फ़ चाहिए। न्याय किया बिहार सरकार ने। प्रमोशन किसको नहीं चाहिए होता है? हाँ, और नहीं जी। अभी इसके बाद जो अभी बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, हुँ, सबको एनुअल वार्षिक वृद्धि होती है, उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, फिर अभी ये है कुछ विभाग ने अच्छा फैसला लिया है, मुझे लगता है कि जैसे शिक्षकों को अब 6 लाख शिक्षक हैं बिहार में, हुँ, 76,000 स्कूल हैं। तो एक तो अभी गर्मी की छुट्टी भीषण गर्मी है, जिस गर्मी से हम आप सभी परेशान हैं। सब तो परेशान एक हैं। बार एसीएस ने एक राहत दी कि इस बार छुट्टी माने छुट्टी हुँ, होगी। हुँ, ये नहीं कि गर्मी की छुट्टी कही जाएगी और उसमें समर क्लास होगा हुँ, और शिक्षक आएँगे, छात्र आवे या नहीं आवे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। केके पाठक हुँ, के समय में कोई बहुत फ्रूटफुल नतीजा सामने नहीं आया था। हुँ, लेकिन शिक्षक करे क्या?
इस बार एसीएस ने कहा कि नहीं आप गर्मी की छुट्टी मैंने छुट्टी रहेगी, शिक्षक अपना छुट्टी में कोई प्लान करें जाने आने का जिनको अपना रहें, इसमें बिल्कुल, छुट्टी बिल्कुल। रहेगी, तो एक अच्छा फैसला हुआ। छुट्टी वाले में जो आपने जैसे कहा कि जो छुट्टी लेते हैं चाहे सीएल और कई तरह की छुट्टी लेते हैं, उसमें भी स्पष्ट कह दिया है कि हम अलग से पोर्टल पर व्यवस्था करें, ऑनलाइन ही वो आप दरखास्त देंगे और 1 दिन के यानी अंदर। कि पोर्टल पर नई व्यवस्था की हाँ, जा ये नई रही है, व्यवस्था हो रही है, नई इसको व्यवस्था लेकर हो भी रही है। शिक्षकों को भारी परेशानी थी। जी, जी, और जी। सच पूछे संपूर्ण बिहार में बीईओ जो कार्यालय है ना अभी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो वहाँ चरागाह हो गया है, शिक्षक का शोषण का एक इमीडिएट केंद्र वही हो गया है हर काम के लिए। तो छुट्टी को लेकर बीईओ का दफ्तर। हाँ, तो हुँ, उसके लिए अभी कर दिया कि नहीं सबको ऑनलाइन आवेदन देने की व्यवस्था हम लागू करने जा रहे ठीक हैं। है। हुँ, वो अभी ये बात बताया है एसीएस ने ही। ये बड़ी राहत होगी शिक्षकों हुँ, को। हुँ। लेकिन अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा था। साफ-साफ कहा था कि 2 महीनों के भीतर तमाम शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी। क्या लगता है 2 महीने का वक़्त अब खत्म होने को आया है। हो जाएगा सब कुछ? नहीं, नहीं 2 महीना के अंदर अभी तो जो कार्य योजना मैं देख रहा हूँ या जो गति देख रही है अभी सबसे पहला है टॉप प्रिॉरिटी। अभी तो टीआर 3 वाले का भी देखिए सबकी हुँ, ज्वाइनिंग हुँ, हो हुँ, रही है। हुँ। 15 तारीख से सब लोग स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं और 31 तारीख तक विभाग ने टाइम दिया था कि सब ज्वाइन करेंगे सब। हमको लगता है 20 मई तक हुँ, विभाग की भी ये है। एक बड़ी बात होगी कि 21 मई तक हुँ। हेडमास्टर 6000 जो नियुक्त हुए हैं हाई स्कूल्स के लिए, उन सब की भी पोस्टिंग हो जाएगी। उन लोगों के लिए तो प्रमंडल ना है कैडर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको जिला हाँ। जिला मिला है और जिला के हिसाब से उनका भी फिर वो होगा। हुँ, सबसे बड़ा मामला वो 35,000 जो हेड टीचर की हुँ, का हुँ, सिलेक्शन हो गया हुँ। है। उस अभी मामले में क्या कुछ अपडेट विभाग है? तैयार कर प्रधान शिक्षकों देखिए की उनके पोस्टिंग बारे वगैरह? में विभाग तैयार कर चुका था स्कूल की पोस्टिंग, स्कूल तय अच्छा, कर चुका था। जी। लेकिन शिक्षकों के बीच से ही हुँ, 2 दर्जन शिक्षक हाई कोर्ट चले गए। चले गए, मामला लटक गया। उसमें लटक गया, अभी तक स्टे वेकेट नहीं हुआ है जी, और जी, जी। मेंशन भी हुँ, विभाग ने किया। जब तक उसको स्टे वेकेट नहीं हुँ, होगा, हुँ। या केस का डिस्पोजल यदि शिक्षक के तब हालात। तक मामला पेंडिंग में? अब तो जो शिक्षकों में मैं देख रहा हूँ इसको एक आपस में भी मतभेद उभर गया है। अच्छा, शिक्षकों हाँ, के बीच मतभेद हो रहा कहा है। कि इशू में जो मेरिट के आधार पर जी। और जब सबको पोस्टिंग करने के लिए विभाग ने तैयारी कर हुँ, रखी है हुँ। तो जिसको गिरवांश है उसको भी रोकिए। लेकिन बिल्कुल। ऐसा होगा नहीं जब तक स्टे वेकेट नहीं, इसलिए हेडमास्टर की पोस्टिंग पहले हो जाएगी। हेड टीचर के लिए विभाग का रवैया ऐसा नहीं है कि हम नहीं, उसको तो हुँ, जरूरत है। बिल्कुल बोलिए ज़रूरत ना 35,000 स्कूल प्राइमरी स्कूल जो है सब बिना हेड टीचर के हैं। है। हुँ, हुँ, हाई स्कूल बिना हेड टीचर के। अभी सरकार ने किया है। हुँ। ये तो पहले प्रोन्नति से भी ना भरा जाता था। जी। नीतीश जी ने कर दिया कि नहीं अब हेडमास्टर सीधे बहाल करेंगे। एक्सपीरियंस को कर दिया कि इतना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हुँ, तो ये एक व्यवस्था हुई है। मैंने अब टीचर जो बना वो टीचर से हेड सीनियर टीचर होगा। हुँ। हेडमास्टर बनने के लिए उसको परीक्षा ही देनी होगी। देनी जी। तो हेडमास्टर वाला वेट करना पड़ेगा। हुँ। तो कुल मिला जुला करके विभाग में यानी कि ये वाला मामला लटक चुका है। लेकिन अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ वक़्त पहले एस सिद्धार्थ ने वेतन भुगतान को लेकर के भी एक चिट्ठी निकाल दी ये थी। चर्चा मैंने आपसे पहले की थी जी। कि वेतन भुगतान सचमुच में शिक्षकों का जनवरी से ही हुँ, पूरे बिहार में खासकर ये नियोजित शिक्षकों से ही समस्या शुरू हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका सबको एनपीएस खुलना था। अभी तो जो टीआर 3 में बहाल हुए हैं उनको भी सब झेलना पड़ेगा। एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम में सबको आना है तो उसमें प्रान नंबर चाहिए और भी कुछ जो उसको करना है, उसमें बड़ी शिथिलता रही है। चाह करके भी जो चाहे बाबू का खेल हो या जो भी हो, हार पाल करके और एसीएस से सिद्धार्थ ने एक बाज़ाब्ता चिट्ठी निकालवी कि पहले वेतन बाँटते हैं आप शिक्षक का तो वेतन बाँट लीजिए तब अपना वेतन लीजिए। अच्छा, मतलब इस तरह का स्पष्ट। पहले शिक्षकों को आप वेतन दीजिए। हाँ, ये बाज़ाब्ता इस तरह का शायद पहला बार आदेश विभाग का हुआ है कि टीचर कड़ा का। आदेश हाँ, है। ये सख्त आदेश है और हुँ, हुँ, इसमें खाली इससे नहीं होगा। अब इसमें तो अभी बात हो रही थी, मैं देखा उस पर हुँ, सोशल मीडिया पर रिएक्शन कि जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है कि हम नहीं सुधरेंगे, हुँ। तो पूरा महीना लटकाए रखेगा। बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। महीना आप दिन में उसके लिए मैंने एक सलाह पहले भी दी हुँ, थी हुँ, कि देयर शुड बी ए कट ऑफ डेट। एक हो जाए कि नहीं हर 5 महीने की 5 तारीख से हुँ, 7 तारीख हुँ, तक, हुँ, मतलब कोई दिन सैटरडे हो गया वर्किंग डे, लेकिन 5, 6, 7 में किसी एक दिन। हुँ, इस तरह से फर्स्ट वीक में बिल्कुल। शिक्षकों को हर हाल में उनके खाते में पैसा चला पैसा जाए, आ जाना ये चाहिए। आपको हाँ। सुनिश्चित करना चाहिए। कैसे सचिवालय में है। हुँ, हुँ।
सचिवालय में है कि लास्ट डे को फर्स्ट डे को लास्ट डे को हुँ, वहाँ लोग को सुलभ हो जाता है। ये व्यवस्था शिक्षक अब सरकारी कर्मी हो गए हैं, हुँ, चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हों या विशेष शिक्षक हों। बिल्कुल। इस सिस्टम में लोचा है या जो इसको संचालित कर रहे हैं, हुँ, उन लोगों का कुछ निहित स्वार्थ होता है। हुँ, लटका के रखो और संबंधित व्यक्ति फिर आएगा। आजकल तो पहले क्या हो रहा था, कोई काम कीजिए तो वेतन रोक दो। बिल्कुल, बिल्कुल, अरे भाई, ये हुँ, कौन-सा माने तुगलकी फरमान है? हुँ, इससे शिक्षक बड़ा आज भी डरे भयभीत रहते हैं। उसी कारण जो जाता है ना इंस्पेक्शन में, जी, अब तो अभी काम दिया है कि काम की भाई बीओ जाएँगे, हुँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी जाएँगे। अब तो इंस्पेक्शन का काम थोड़ा वो हुँ, रिस्ट्रिक्ट किया है। लेकिन इंस्पेक्शन में खेल क्या होता है, थोड़ी भी वो कहीं कमी पाई तो कहा वेतन रोक दो। बिल्कुल, अब वेतन नहीं रुके, इसके चलते वहाँ वसूली होती है। हुँ, ये स्कूल में ये जो सब शिकायत है, पता नहीं ये सिद्धार्थ को भी, उनको भी इस फीडबैक मिला है। अब तो सीधे चिट्ठी भी लिखते हैं। हुँ, हुँ, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि एक शिक्षक ने जो चिट्ठी लिखी थी, जो उनको खूब पसंद भी आई थी। और उसको संवाद का जी, विषय जी, बनाया और जी, उस पर एक्शन भी लिया। उसी बिल्कुल। का नतीजा है ये जो ये जो वेतन पत्र है हाँ, ये उसी का नतीजा है। तो हाँ, कुल मिला-जुला कर ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। हुँ, और सबसे बड़ी बात फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि ये सिद्धार्थ जो कुछ कर रहे हैं, थोड़ा-सा उसका डिलीवरी का जो स्पीड है ना, वो थोड़ा तेज़ होना चाहिए। हुँ, और शिक्षक से जो आप भरोसा करते हैं कि भाई वो पढ़ावे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप हुँ, सब कुछ कर रहे हैं, तो शिक्षक परेशान रहेंगे। परेशान रहेंगे। तो क्या उनसे अपेक्षा तो कीजिए? गुणवत्ता की आप उनसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? लेकिन अंत में अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अटेंडेंस में भी तरह-तरह की गड़बड़ियाँ पकड़ा रही हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? देखिए, अटेंडेंस वाले में खूब गड़बड़ियाँ पकड़ा रहे हैं। खूब नहीं, देखिए 6 लाख शिक्षक में 6 लाख गड़बड़ी थोड़े हो रही है। हुँ, अभी तो उसमें एक दिन मैंने आपसे चर्चा की थी, विभाग का जो आंकड़ा है वो आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 79-80% शिक्षक को अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, ये 20% में 1% तो बताते हैं सिद्धार्थी, अब 1% रह गया है बीसफुल डिफॉल्टर, जी। जो गड़बड़ है कि हाजिरी बनाया, हाँ, भाग हाँ, गया। हाँ। एक ही ले कपड़ा पहन के गुरुजी न जाने कब अब ये तक सब तो स्कूल आ देखिए, रहे ये हैं। सब तो जो पकड़ा गया है ना, हाँ, अब दूसरे का एक का दूसरे का भी हाजिरी क्या कुछ माने, मैं तो यदि ये सब खबरें आती है ना, हुँ, जो मैं शिकायत सुनता हूँ या जो विभाग के इस पर, तो मुझे हैरानी होती है। अरे भैया, अब आप शिक्षक बन गए, हुँ, आपके आचरण व्यवहार से बच्चा सीखेगा। हुँ, आप में ही इस तरह का इतना सब कुछ रहेगा, बिल्कुल। ये क्रिमिनल माइंड रहेगा तो वो तो बच्चों को क्या क्या सिखाइएगा? सिखाइएगा। तो हुँ, शिक्षक को ये समझना चाहिए कि यू आर डिफरेंट। हुँ, आप समाज में बनाने वाले लोग हैं, आपसे बच्चे पीढ़ी बनाने वाले लोग हैं। आप थोड़ा ये तो समझिए कि आपका क्या दायित्व हुआ है। एक कोतवाल जो है, हुँ, उसका रोल क्या होगा? हुँ। आप ज़रा समझिए, जो पहरा जी, देने जी, वाला है। जी, जी। तो शिक्षक का रोल तो वही चोरी करने लगे, तो दूर फिर क्या बात है। होगा? तो शिक्षकों के जी। बारे में हम पूरी मेरी भी हुँ, श्रद्धा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई उस उनमें हम ऐसे कुछ लोग हैं, हुँ। मुट्ठी भर लोग हैं जिससे पूरा समाज बदनाम होता है। समाज बदनाम हो रहा है। तो ये हाँ, इससे खुद ही अब वो सुधरें। जो आप जब भी जी। ये सब कुछ कमी की हाँ, बात हाँ। करती है ना, तो मुझे लगता है कि शिक्षक को ये झाँकना चाहिए। ये क्यों ऐसा करते हैं? इससे स्कूल का डिसिप्लिन बिगड़ता है। आप पढ़ाते नहीं हैं, जो बेचारा पढ़ाना चाहता है वहाँ स्कूल में माहौल बिगड़ता है। यानी कि आप उनको भी बदनाम कर रहे हैं ऐसा करके ये। तो सुना आपने कि अरुण पांडे जी ने क्या कुछ बताया है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।